अगर आपको अपने सपने पर काबू पाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने सपनों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आप सपने में क्या देखेंगे, ये यहाँ से लेकर सपना कहाँ पे ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें अपने सपनों में कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ब्रेन में ऐसी पावर्स भरी पड़ी हैं जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी भनक नहीं है। और अगर इस सब को आप एक सही तरीके से यूज़ कर ले तो आप इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिस चीज़ को आप ठान लें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी अमेजिंग चीज़ें पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लूसीड ड्रीमिंग। जी हाँ दोस्तों, लूसीड ड्रीमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं इस पूरे दुनिया में, और इसी की मदद से आप अपने सपनों का भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्निक में होता ये है कि जो चीज़ आप पाने की कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बस शर्त ये है कि आप इस टेक्निक को पूरी शिद्दत से ट्राई करें, तभी ये आपके ऊपर काम करेंगी। लूसीड ड्रीम यानी कि कल्पना। लूसीड ड्रीम में सिर्फ कल्पना ही करना रहता है। जैसे कि आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है लूसीड ड्रीम के चलते। जी हाँ दोस्तों, लूसीड ड्रीम में आपको सिर्फ कल्पना करना रहता है। लूसीड ड्रीम एक ऐसी ड्रीम होती है जिसमें आप अपने ब्रेन की काफ़ी सारी एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने गोल को अचीव करने में। लूसीड ड्रीम में आप जिस चीज़ को चाहेंगे वो चीज़ आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको इसमें कल्पना करनी रहती है अपने सपनों पर, और अपने सपनों पर कंट्रोल करना रहता है, जो कि लूसीड ड्रीमिंग टेक्निक में आता है। आप अपने सपनों पर लूसीड ड्रीम के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इस तरह से होगा कि आप दिन भर में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसे बार बार अपने मन को याद दिलाएं, रिपीट करें। दिन में जब भी आपको खाली समय मिले तब उसको रिपीट करें, मन में ही हल्का हल्का रिपीट करें। और जब आप सोने जाएं तो उस बात को थोड़ा सा याद करें और रिपीट करते जाएं। और जैसे ही आपको नींद आए तो आप उस बात को रिपीट करते करते सो जाएं, और सोने के बाद आप पूरी गहरी नींद में सो जाएंगे। और उस बात को रिपीट करते रहें जहाँ तक आप रिपीट कर सकते हैं। पर सोने के बाद ज़्यादातर स्टार्टिंग में आप इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो इस चीज़ को, लूसीड ड्रीम को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अगर 6 बजे सुबह उठते हैं तो आपको एक 4 से 3 बजे के बीच में एक अलार्म सेट करना होगा, जिसकी वजह से आप अलार्म की आवाज़ सुनकर 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाएं। और उठने के बाद आप अपने बगल में एक डायरी ज़रूर रखें जिसमें आपके अधूरे सपने या अधूरे गोल हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। उन बातों को उस डायरी में लिखें और अलार्म बजने के बाद उठें और उस डायरी को पढ़ें। और पढ़ने के बाद अगर वो चीज़ आपको याद आ जाए और फिर उसको रिपीट कीजिए हल्का हल्का, और अपने ब्रेन को समझाइए कि मुझे ये करना ही है तो करना है। और इस बात को रिपीट करते करते आप सो जाइए। इस समय होता ये है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप लूसीड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस चीज़ को रिपीट करते रहिए और आप सो जाइए। और जैसे ही आप सोएंगे तो आप एक सपना जरूर देखेंगे जो कि आप रिपीट कर रहे हैं, अगर आप इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तब। और उस सपने पर आपका पूरी तरह से काबू होगा। आप ये सपने में यहाँ तक कर सकते हैं कि सपना में होना क्या है, और सपना में अगर बॉल को आप फेंकते हैं तो बॉल को आप कैच भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ तक एक्सपीरियंस होगा कि आप एक सपना देख रहे हैं मगर आप सोए रहेंगे, फिर भी आपको एहसास होगा कि आप सपना देख रहे हैं। और इस टेक्निक में इतनी पावर है कि आप इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निक के द्वारा आपके ब्रेन में ऐसी पावर्स भरी हैं कि आप अगर उसका यूज करना सीख लें तो आप जो चाहें तो कर सकते हैं।
आप अपने माइंड में ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, जो कि एक साइकिल का पंचर बनाने से स्टार्ट करके पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। और ये आप सिर्फ कल्पना ही अपने दिमाग में करेंगे सोते टाइम। तो आप अगर लूसी ड्रीम में ये कल्पना करेंगे और ये लूसी ड्रीम में आप इसको पूरा कर देंगे इस कल्पना को, तो ये 100% श्योर है कि आप रियल लाइफ में भी ये कर सकते हैं। आप अपने करेंट पोजीशन, आप जिस समय पर जैसे हैं उस स्थिति का कल्पना कीजिए। जैसे अगर आप एक पिक्चर बनाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि मैं एक पिक्चर बनाने वाला हूँ, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते गए और पिक्चर बनाने के बाद आपके पास इतना पैसा हो गया कि आप एक साइकिल की दुकान खोल दिए, और इस बिजनेस को बढ़ाते गए और एक इतना पैसा आपके पास फिर कलेक्ट हो गया कि आप एक साइकिल की फैक्ट्री को खड़ा कर दिए, जिसमें दिन भर में लाखों साइकिल बनकर तैयार होती है और उसका मालिक आप हैं। और अब तक आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के काउंटिंग में नहीं आए हैं, अभी आप टॉप 1000 में भी नहीं पहुंचे हैं। और आप धीरे धीरे ऐसे करके आप 2 साइकिल की फैक्ट्री खोल दिए। सपने में ये सारी चीज़ें आपको सोचना है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आपके पास 2 साइकिल की फैक्ट्रीज हो गई, और आप दिन भर में एक दिन में लगभग 2 लाख साइकिल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है आपके पूरे कंपनी में या फिर फैक्ट्री में। और ऐसे आप सोचते गए, और फैक्ट्री के बाद आपके पास 3, 4, 10, 50 ऐसे काफ़ी फैक्ट्रीज हो गई साइकिल की, और आपका साइकिल का फैक्ट्री पूरे इंडिया में नंबर 1 है। फिर इस बिजनेस को बढ़ाते गए और ये धीरे धीरे पूरे दुनिया का नंबर 1 साइकिल कंपनी बन गया। और अब आप टॉप 100 में आ चुके हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, और आप अब साइकिल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खोल चुके हैं। फिर आप दूसरे बिजनेस ट्राई कीजिए, जैसे पेट्रोलियम की फैक्ट्री खोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ कल्पना भर करनी है। और अगर आप लूसी ड्रीम को सही से अनुभव कर लिए तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक पेट्रोलियम की कंपनी की फैक्ट्री खोल रहे हैं, और उस फैक्ट्री को भी बढ़ाते गए और इसकी वजह से आपको इतना प्रॉफिट हुआ कि आप टॉप 18 में आ गए हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। और ऐसे ही आप करते गए, अपने बिजनेस को बढ़ाते गए, आपके अंडर में करोड़ों लोग काम करने लगे, और आप फिर से एक दूसरी बिजनेस को ट्राई करते हैं, जिसमें आप कोल एंड पेट्रोलियम को छोड़कर आप एक अलग सा बिजनेस ट्राई करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बिजनेस, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है। तो वैसे आप धीरे धीरे करते गए और आप टॉप 3 की लिस्ट में आ गए रिचेस्ट पर्सन की। और ये सिर्फ आपको कल्पना ही करनी है, और यहाँ पे आप ये भी कल्पना कर सकते हैं जो आपको बनना है वो चीज़ यहाँ पर कल्पना करनी है। और ऐसे करते करते आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट और फेमस पर्सन बन चुके हैं। तो ये सिर्फ लूसी ड्रीम से ही किया जा सकता है। लूसी ड्रीम में आप सब कुछ कर सकते हैं जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। जैसे आप पूरे नेगेटिवली भरे पड़े हैं, पर इस टेक्निक के द्वारा आप पूरी पॉजिटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोगों के सपने, यानी कि लोगों जो चाहते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होता है, तो वो लोग नेगेटिव से पूरी तरह से भर जाते हैं। पर लूसी ड्रीम के चलते आप उसी चीज़ को सपने में पूरा कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको मोटिवेट होंगे और आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से आप रियल लाइफ में भी उस चीज़ को करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उस चीज़ को आप कर सकते हैं रियल लाइफ में। अगर आपके सामने हजारों बाधाएं आए, पर आप अगर लूसी ड्रीम में उस चीज़ को कर चुके हैं तो आप रियल लाइफ में भी उसे कर सकते हैं। और आपकी ब्रेन में ऐसी ऐसी पावर्स भरी पड़ी हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, इस लूसी ड्रीम के चलते आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो मेन मुद्दा तो ये आता है कि आप लूसी ड्रीम में एंटर कैसे करें। तो ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, पर अगर आप इसमें करने में कामयाब हो गए तो आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है और अपने सपनों पर काबू पा सकते हैं। पहले तो आपको ये करना है कि एक आपको डायरी या कॉपी लेना है। उस कॉपी में अपने अधूरे सपने लिखने हैं या गोल्स को लिखना है, और लिखने के बाद
उसको एक जगह पर रख देना है और आपको दिन में जब भी टाइम मिले तो उसे बार बार रिपीट कीजिए, मन में रिपीट करते रहिए और जब आप सोने जाएं तो उस बात को रिपीट कीजिए और करते करते सो जाइए। स्टार्टिंग में तो आप ये कर नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप ये कर लेंगे। और फिर अगर मान लीजिए आप 6 बजे सुबह उठते हैं तो 3 से 4 बजे के बीच में एक अलार्म लगाइए और उस डायरी को अपने बगल में रखिए जिसमें आपने अपने गोल्स को लिखा है, क्योंकि आप जैसे ही सुबह उठेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि गोल्स क्या है और क्या क्या हमको करना है। तो उस अलार्म को और फिर एक अलार्म लगाइए और अलार्म के बजने के बाद जब अलार्म बजे तो आप उठिए और उस डायरी को उठाकर पढ़िए कि उसमें आपने क्या लिखा है, और उस चीज़ को पढ़ने के बाद उसको धीरे धीरे अपने मन में रिपीट कीजिए। सुबह के टाइम उठने के बाद ये इसलिए होता है क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड अनएक्टिव रहता है और कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और उस समय ये सब सोचने के बाद आप धीरे धीरे सोने लगिए और उस बात को याद कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, गोल क्या है आपके। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें को आप बस एक्सपीरियंस करते रहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप एक लूसिड ड्रीम के स्टेट में आ जाएंगे। और इस स्टेट में ये होगा कि आप जो चाहेंगे सपने में वो कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने सपने पर पूरा कंट्रोल होगा। और कंट्रोल होने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और वो सारी प्रोसेस को आप करते जाते हैं अपने लूसिड ड्रीम में, बस कल्पना भर करनी है और करते जाते हैं पूरे अपने लूसिड ड्रीम में, और करने के बाद आप के सामने कोई भी बाधाएं आए तो उसको बस आप सॉल्व कर दीजिए लूसिड ड्रीम में, और उसके बाद वो रियल लाइफ में भी आपके साथ होने लगेंगी। ये होने लगेंगी क्योंकि आपका ब्रेन समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, और इस चीज़ को पाने के लिए वो अपने तरफ से काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगेगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके आस पड़ोस या फैमिली में रहने वाले मेंबर्स को आपके अंदर कुछ बदलाव जरूर दिखाई देगा, और उसकी वजह से उस बदलाव के चलते आप अपने गोल की तरफ फोकस हो जाएंगे और अपने गोल की तरफ काफ़ी काम करने लगेंगे। पर लूसिड ड्रीम का सही टाइमिंग क्या है, लूसिड ड्रीम किस समय पर देखा जा सकता है काफ़ी आसान तरीके से, तो मैं आपको बता दूं लूसिड ड्रीम का कोई भी एक फिक्स्ड टाइम नहीं है। लूसिड ड्रीम आप जब भी चाहें तब देख सकते हैं, बस आपका ब्रेन पावर उतना होना चाहिए। लूसिड ड्रीमर्स, कुछ ऐसे लूसिड ड्रीमर्स भी होते हैं जैसे महात्मा और संत, जो कि इंडिया में काफ़ी देखे जाते हैं। वो एक लूसिड ड्रीमर्स होते हैं जो कि काफ़ी लूसिड ड्रीमर्स में काफ़ी आगे तक पहुंच गए रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो घर में आके आपके पूजा पाठ कराते हैं और आपके घर में से नेगेटिव पावर भी हट जाती है। वो सिर्फ उनके लूसिड ड्रीम्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो उनको पावर मिल चुका होता है कि जिस चीज़ को वो सोचेंगे वो चीज़ हो जाएगा। अगर आपके घर में नेगेटिव पावर्स की भरमार पड़ी है तो आपको पूजा पाठ कराने के बाद अगर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें में बदल जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बाबा या संत काफ़ी खतरनाक लूसिड ड्रीमर है। उसके चलते वो आपके घर में नेगेटिव पावर को पूरी तरह से हटा सकता है। पर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उस संत के पास ये पावर भी है कि वो आपको घर में पूरी नेगेटिव पावर भर सकता है। लूसिड ड्रीम के चलते आप लूसिड ड्रीम के चलते अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने गोल की तरफ फोकस कीजिएगा। लूसिड ड्रीम का तो टेक्निक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सपने के बारे में कुछ काफ़ी डिटेल बात जाननी है तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड है ड्रीम्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।